Hello guys, welcome to my YouTube channel Professor Adda. Today we will start from the NCERT book Accountancy, that is the financial accounting. In the previous lecture I already said to you we are started from class 6th to higher studies classes that will be free of cost on our YouTube channel. So if you are not subscribed my channel and if you want to share this channel to that person who is need for free education classes, then you please share it and say him he will subscribe that channel, and I will update all new videos relating to history, geography, class 6, 7th, 8th, 9th, 10th to as much higher studies like as CA, CS, LLB, and we are talking from many educators, and if they will provide me their education videos, then we will also want to give you medical field, BTech and IIT related all courses. So keep on my channel, YouTube channel. Today we will start from NCERT book. तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो NCERT बुक से करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट होगा पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं। पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक खोल के दिखाता हूँ। अकाउंटेंसी में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हम बात करें तो देखिए, जो मेरा मानना है कि हम लोग कभी भी कोई भी सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो पढ़ते हैं, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो 10th क्लास क्वालिफाई करके अभी अभी आए हैं और 11th क्लास में वो अपनी एंट्री कर रहे हैं। चाहे वो अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो, चाहे वो ICSE बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हैं। अकाउंटिंग अगर मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट सभी का एक जैसा होगा। और यहाँ पे वो पर्सन चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो एज वेल एज जो यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से हैं, अगर उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको प्रेजेंट करूंगा। और आपको मैं ये एक सजेशन देता हूं कि अगर आपने हिंदी मीडियम की बुक ली है, ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को लिखा होगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप अपना पूरा आप कोशिश करो कि आपको हिंदी टर्म्स के साथ साथ, अगर स्पेशली जो हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम के टर्म्स के साथ साथ आप इंग्लिश मीडियम के टर्म्स के जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं उसे एक जगह पे नोट डाउन करिए और उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, यूजुअल उनको जरूर जानिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप अभी 11th क्लास में हो, आप लोगों का विजन बहुत बड़ा होगा। कोई यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता होगा, कोई यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता होगा, ठीक है, कोई यहाँ पे आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते होंगे, कोई CFA करना चाह रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर वो हिंदी मीडियम से हैं तो, और जब वो CA में जाते हैं, अगर वो हिंदी मीडियम का चूज करते हैं ऑप्शन, तो ऐसी कंडीशन में CA, CS, CMA, CFA किसी भी जगह पे, CFA तो हिंदी मॉड्यूल में है नहीं, बट वो CA, CS, CMA में जाते हैं तो जो उनकी हिंदी की भी जो लैंग्वेज होती है वो भी इतनी टफ होती है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इतना हिंदी लैंग्वेज का यूज करना बहुत टफ होता है। तो मैं यहाँ से अभी भी सजेस्ट सभी लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, जिससे आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आप लोगों को प्रिपरेशन का तरीका बताऊंगा, आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स में कैसे आप लोगों को प्रेशर को अवॉइड करना है, आप लोगों को पूरी तरीके से जितना भी मोटिवेशन चाहिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और मैं आप लोगों को चाहता हूं ना, मैं अगर यहाँ पे बैठा हूं, आप मेरे को बड़ा भाई मान सकते हो, आप मुझे टीचर मत मानो, आप मुझे बड़ा भाई मान सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको अगर कभी भी कोई डाउट होता है तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर कोई आपका क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछने के लिए आप उस क्वेश्चन को हमें भेज सकते हो। हम उसे सॉल्यूशन करके प्रॉपर आप लोगों को, अगर मुझे लगेगा कि कई लोगों की क्वेरीज इस कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हो रही है तो मैं उसका फिर से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके डाउट्स होंगे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को 100% देने की कोशिश करूंगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग पहले NCERT से कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यूपी बोर्ड की बुक से कवर करेंगे। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को अपने क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों में टफ हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो,
और अगर वहां पे क्लियर नहीं होते हैं तो उनकी क्लैरिटी के लिए भी मैं अलग से वीडियोस आप लोगों के स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना के डालता रहूंगा। तो अभी भी आप लोगों ने अगर मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को इंटरेस्टेड है, आप लोग इंटरेस्टेड हो और आप लोग एक्साइटेड हो। और देखिए, अगर हम लोग फ्री एजुकेशन यहाँ पे दे रहे हैं तो कभी इसको ये मत मानिएगा कि हम लोग कोई डाउन लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं अभी स्मार्ट एजुकेशन जिस तरीके से दे रहा हूं अभी यहाँ पे है, प्लस इंटरेक्टिव बोर्ड्स के साथ साथ आप लोगों को जितनी एक हायर फैकल्टी जितनी सर्विस दे सकती है मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरा जो एक विजन है, मैंने लास्ट वीडियो में जो इंट्रो है आप लोगों का प्रोफेसर अड्डा का, वहां पे मैंने कहा था मैं सीए प्रैक्टिस भी हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे वर्क हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के साथ, मेरे साथ पास बहुत सारे वर्क हैं और मैंने प्रैक्टिकल मार्केट में सारे काम किए हुए हैं। तो मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को अपनी एजुकेशन के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को ये गाइड हो जाए एजुकेशन में, आप लोगों को ये प्रॉपर पता चल जाए कि मुझे किस कैरियर गाइडेंस में कैसे जाना है, आपको एक वे पता चल जाएगा। और अपने माइंड में कभी भी कोई मिथ ये बना के मत रखना कि कोई चीज बहुत टफ है, सब कुछ बहुत आसान होती है, बस खेल होता है आपके सोचने का। अगर आपने सोच लिया कि वो चीज बहुत टफ है तो वो टफ रहेगी, बट आपने ये सोच लिया कि ये आसान है, मैं इसको कर सकता हूं, दिस इज वेरी इजी फॉर मी, सो यू विल डू इट, आप कर ले जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, आज हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। आज जो मैं कॉन्सेप्ट में आता हूं कि अकाउंटेंसी जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, वो सब्जेक्ट बना क्यों है और उस सब्जेक्ट का हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या काम आता है, तो देखते हैं। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा अकाउंटेंसी लिखा हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th। चाहे आप 11th में हो या इवन में यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ अगर आप 9th में भी हो, मैं ऐसा पढ़ाने जा रहा हूँ कि आपको जीरो से हीरो बना के यहाँ पे छोड़ूंगा। अकाउंट्स में हो, कॉमर्स के सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को, आप चाहे सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, या और लॉ के सब्जेक्ट्स में आप चाहे एलएलबी में हो, चाहे आप सीएस प्रोफेशनल में हो, इन दोनों सब्जेक्ट की मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें मैं आप लोगों को परफेक्शन दिला के रहूंगा। और आप लोग कल को अगर जब भी आपका सीए क्वालिफाई हो जाए, इंटर क्वालिफाई हो जाए, आपके बोर्ड एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद जब आप लोग को की विशेष मुझे आएंगी मेरे नंबर पे कि सर आपने ये पढ़ाया था, ये चीज आया, बहुत इजी रहा हमें उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बहुत आसानी से मेरे क्वेश्चंस हो गए, तो वो उस चीज की ना मुझे यहाँ पे खुशी मिलेगी। मुझे नहीं, मैं बिजनेस मोटिवेटिव नहीं हूं, मैं कोई मनी मोटिवेटेड नहीं हूं, इसलिए मैं यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में जो एक प्रॉब्लम है कि जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों फेस होता बच्चों को, क्यों उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बहुत से ऐसे टैलेंटेड हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट एजुकेशन फील्ड में, गवर्नमेंट टीचर्स जो चाहते भी हैं लेकिन फोकस कर नहीं पाते हैं। या तो ऐसा सिस्टम है वो कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम हो, बहुत अच्छा हो, जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स में होता है। तो ये सारी चीजें, अगर जिनके पास मनी नहीं है, जो फाइनेंशियली एफिलिएटेड होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास पैसा नहीं है, तो वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास तो कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई भी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, जो बहुत नॉमिनल से कभी कोई पेमेंट आएगी तो वो भी बहुत हार्डली इतना स्मॉल अमाउंट होगा जो कि हर कोई बंदा बेयरेबल होगा। तो हम एक तरीके से सोशल वेलफेयर में काम करना चाह रहे हैं। अगर हमारी किसी चीजों में कोई कॉस्ट लगेगी तो वहां पे बहुत सी नॉमिनल कॉस्ट ही आप लोगों को देनी होगी, जो कि बहुत नॉमिनल, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप दे सकते हो। जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में आप खर्चा करते हो वो आप लोगों को करने को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना कॉपी और पेन लेकर के आप पढ़ाई शुरू कर दो, बस आप लोगों को बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम जानते हैं प्रैक्टिकल मार्केट में। अब हम देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल वर्ल्ड के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, कि इसकी जरूरत क्या है। देखिए, मेरा मानना है कि जब आप लोगों को किसी चीज की जरूरत पता चलेगी कि ये चीज हम लोग करते क्यों हैं, तब आप लोगों को उसको पढ़ने में इंटरेस्ट पड़ेगा। देखिए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, और सीएस अगर बनना चाहते हैं तो उसमें आपके लॉ प्रोफेशन में लॉ होना आपके लिए
इंपॉर्टेंट है, लॉ का ज़्यादा बैकग्राउंड होता है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिकल में टैक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स की भी। थोड़ा सा आप समझो, मैं आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ इन फ्यूचर के लिए कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अकाउंट्स। तो आज हमारे इंडिया में, आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, आप लोगों ने जीएसटी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने टैक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। आप लोग में बहुत से के पिताजी होंगे, बहुत स्टूडेंट्स के फादर होंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो बिजनेसमैन होंगे कहीं ना कहीं, उनका किसी ना किसी चीज़ का बिजनेस होगा, XYZ ट्रेडर्स एंड कंपनी करके होगा, या कोई भी नाम होगा, कोई भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो होल सेलिंग में हो, चाहे वो आपके ट्रेडिंग में हो, इवन बहुत से ऐसे होंगे स्टॉक मार्केट के होंगे। इंटरेस्ट हो आप लोगों को आ रहा होगा स्टॉक मार्केट सुनते ही। तो स्टॉक मार्केट का अगर आप लोगों को क्रेज है, स्टॉक मार्केट में आप सीखना चाहते हो वो सारी चीज़ें, तो पहले आप अपनी पढ़ाई कवर करो। हमारा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड भी चैनल है, कंसल्टेंसी अड्डा, वहाँ पे सीए से रिलेटेड जितनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता हूँ, और स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप अपने फैमिली या फादर को या किसी अपने मतलब कि गार्जियंस में किसी बड़े को सजेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हो। तो अकाउंटिंग वर्ल्ड के बारे में बताता हूँ। आपके फादर हैं या कोई भी पर्सन है, उनका अपना कोई ना कोई बिजनेस होगा। तो जब आपका बिजनेस होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को हर महीने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। आपने कितने का माल खरीदा, आपने कितने का माल बेचा, जितने का माल खरीदा उस पर जीएसटी कितनी लगी, ठीक है, आपने कितने का माल बेचा उसमें जीएसटी कितने की गई कंज्यूमर को, आपने उस पर अगर कोई टैक्स चुकाया है तो उस टैक्स का इनकम टैक्स क्रेडिट कितना मिला, सॉरी उनका जो आपका टैक्स क्रेडिट है वो कितना मिला। तो ये सारे वर्ड मुझे लग रहा होगा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप केवल मानो कि क्या होता है कि अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स के कॉन्सेप्ट है, बस आप ये कि माइंड में रख लो कि अगर कोई भी चीज़ हमने खरीदा, कोई भी चीज़ बेचा, उस पर जो टैक्स लग गया, गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। और कभी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मल अगर नहीं सुना तो आप सुन जाओगे फ्यूचर में, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट है, जिससे आप लोगों को एक एनर्जी बनी रहे, आप लोगों को पता रहे कि 11th-12th की बुक्स में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पता रहे कि हमें करना क्या है। इस इंटरेस्टिंग जो ये एक वर्ल्ड है ना हमारा, इस वर्ल्ड को जानिए, इस वर्ल्ड को ये मानिए कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा हमें अगर ये करना है तो इसकी स्कोप क्या क्या है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होगा कि आप कोई भी बाई कर रहे होगे, कोई भी सेल कर रहे होगे, साल के अंत में क्या होता है कि आपके पिताजी एक अकाउंटेंट को हायर करते हैं। एक अकाउंटेंट को हायर करते हैं, वो क्या करता है, आपका एक प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, वो भी उस बेसिस पे जो आपके पिताजी किसी डायरी में, किसी इनवॉइस में या किसी मतलब पर्चे में नोट करते हैं कि इतने का माल खरीदा था, इतना माल इस होलसेलर से खरीदा था, इतने का माल यहाँ पे बेचा, इतने में मेरा भाड़ा लगा, इतने में मेरा मजदूरी लग गई। अब सपोज करिए, अब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, किस जैसे आप मानिए कि आपके फादर का ट्रेडर का बिजनेस है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं सीमेंट में और जितने भी हार्डवेयर जो आपके घर के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर में आपका पाइप्स हो गई, जो वाटर पाइप्स होती हैं, पीवीसी पाइप्स हो गई, नल की जो टोटियां हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, फिटिंग्स हैं उनकी, ठीक है, और साथ ही साथ सीमेंट है, वाइट सीमेंट है, पेंटिंग है, इन सब का पूरा हार्डवेयर का आपके फादर की शॉप है सपोज करिए, और होगी भी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगी। बहुत से ऐसे मेरे फैमिली के बच्चे हैं, आप लोग मेरी फैमिली ही हो, ठीक है, आप मेरे लिए स्टूडेंट नहीं हो, मेरे भाई हो, छोटे भाई हो आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा कि आप वो माल खरीदते होंगे। तो माल जब खरीदते होंगे तो पहले वो ऑर्डर देते होंगे होलसेलर को, होलसेलर से वो ऑर्डर कहाँ पे लद के आता होगा, वो चाहे अपना ठेला बेचते होंगे, अपनी गाड़ी भेजते होंगे, बहुत अर्जेंसी है तो वहाँ पे उसकी पेट्रोलिंग का कॉस्ट गया, ठीक है, और वहां से जब वो आपका माल आया तो आपके गोडाउन में रखा गया, गोडाउन में जब रखा गया तो गोडाउन का खर्चा क्या है, गोडाउन अगर आपका खुद का खरीदा हुआ है तो उसको भी तो आप धीरे धीरे कंपनसेट करोगे ना। आपने 60 लाख रुपए का गोडाउन अगर खरीद लिया है, 70 लाख रुपए का, तो बहुत बड़ा पैसा आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो एक तरीके से आप उसको भी
मानोगे ना कि इस गोडाउन में समय समय पे मतलब कि इतना बड़ा खर्चा है, तो उसको भी हमें निकालना है इतने सालों में। गोडाउन का अगर आपका खुद का नहीं है, आप रेंट पे लोगे, उसका रेंट दोगे गोडाउन गोडाउन का, ठीक है। वहां पे वियर एंड टीयर से कोई बहुत सारा नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बरसात हो गई और आपका जो छत है वो अगर टपक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सीमेंट है वो सीमेंट आपका पूरा जम जाएगा, आपका वो खराब हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो फिटिंग्स है स्टील की है या लोहे की है, उसमें जंग लग सकते हैं। वहां पे मॉइस्चराइजर अगर आ रहा होगा, वहां पे मॉइस्चर हो गया होगा, तो उसकी कंडीशन में जो आपके वाइट सीमेंट है वो खराब हो सकते हैं। तो बहुत सी चीजें खराब होंगी, तो उनसे वियर एंड टीयर के एक्सपेंसेस भी आपको करने होंगे कि छत को हमेशा रिपेयर करा के रखना, ठीक है। कोई दिक्कत हो गई, हवा मतलब कि ठीक से जा रही है, ड्राइनेस मेंटेन है, कहीं से पानी तो नहीं लीक कर रहा है, ये सारी चीज अगर कोई दिक्कत है, इसका भी खर्चा आप करना। फिर वहां से सामान, कोई कस्टमर आ गया आपके पापा के पास, उन्होंने कहा दुकान पे, उसने कहा कि मुझे 10 बोरी सीमेंट चाहिए, तो आपने गोदाम से उसके घर पहुंचाया, उसका धुलाई का जो खर्चा लिया, ठीक है, और वहां पे मजदूरी, उसको वहां से अनलोड कराने का जो खर्चा हुआ, ये सारे खर्चे आपके पिताजी कहीं ना कहीं आपके पापा लिखते होंगे ना, कहीं ना कहीं उनको इन सब चीजों की नोटिंग करती होगी। क्योंकि जब आपको फाइनली पता करना होगा कि मैंने इतने का माल यहां से खरीदा और मैंने इतने का माल अगर बेचा, उस पे मेरे इतने सारे खर्चे आ गए, तो मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, इस चीज के बारे में जानने के लिए, अगर आपके पिताजी खुद इतने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, उन्होंने खुद काम किया हुआ है, अकाउंटेंसी पता है उनको, तो वो किसी अकाउंटेंट को हायर नहीं करेंगे, वो खुद ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, वो खुद ही अपना बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है, वो खुद ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो भी टैक्स वगैरह होगा उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब मानिए अगर आपके पिताजी केवल बिजनेस में हैं, ठीक है, उनको अकाउंट्स के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे रोल पता चलेगा अब एक अकाउंटेंट का, जो अब आप बनने वाले हो। मैं आप लोगों को अकाउंटेंट बना रहा हूं। अगर आपके पिताजी हैं, आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, आपके मौसा हैं, या कोई भी हो आपकी फैमिली में, आप जाके बोल देना कि मौसा जी, मामा जी, चाचा जी, जो भी हो फैमिली में, उनसे आप जाके ये बोल देना कि सिर्फ 2 साल रुकिए, मैं आप लोगों की अकाउंटिंग हैंडल करूंगा, आप अकाउंटेंट को जो पैसा दे रहे हो आप मुझे देना शुरू कर देना, और मैं आप लोगों को बताता हूँ अकाउंटिंग में पैसा कितना मिलता है। अगर एक एक शॉप से अगर आप 2-2 हजार रुपए भी अगर उठाना शुरू करते हो, और बहुत अच्छी अकाउंटिंग है आपकी, 12th के बाद ही आप बुक्स उठा सकते हो, 12th के बाद ही आप बुक्स को उनसे लेना शुरू कर सकते हो, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, जिसका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, आपका हफ्ते में 2 दिन का समय देना पड़ेगा, बहुत हार्डली, अच्छा काम अगर उनका होगा सेल परचेज का, तो अगर अदरवाइज नहीं तो आप लोगों को एक दिन में भी, आप संडे का भी टाइम दोगे तब भी आप अकाउंटिंग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको अकाउंटेंसी पूरी तरीके से आ गई, तो जो आप लोगों ने नाम सुना होगा मार्केट में, टैली, टैली बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अकाउंट्स के, तो टैली तो यूं चुटकियों में आप लोग कंप्लीट कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है। मैं यहाँ बोला हूं ना कि अपने माइंड से ये चीज निकाल दो, कोई चीज टफ है, सब कुछ बहुत आसान है, इतने आसान है, ये दुनिया इतनी आसान है जितना आप अपने कॉन्सेप्ट में लेके चलोगे। अगर आप अपने माइंड में निगेटिव लेके चलोगे, टफ है टफ है टफ है, तो आपके दिमाग में ना ढक्कन बैठा देता है, टफ का वो खुलता नहीं है दिमाग, और आप लोगों को अंदर कुछ घुसने नहीं देता। कोई भी चीज अगर थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ तो उसको बोलता है टफ है, तो वो आप लोग वहां से निकाल देते हो अपने माइंड से। तो अपने डब्बे खोलने हैं, माइंड के डब्बे खोल दो, आपको पढ़ना आ जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई भी चीज टफ नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो अपने दिमाग से अगर कभी भी कोई आपके निगेटिव फ्रेंड्स मिले, वो बोले कि ये चीज टफ है, तो उनको बोले भैया तुम्हारे लिए टफ होगा, मेरे लिए बड़ा आसान है, शुभम सर से पढ़ रहा हूँ, शुभम सिंघानिया सर ने सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने सब कुछ मुझे क्लियर कराया है, कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उनको कॉल करता हूँ, सारा डाउट क्लियर। तो अकाउंटेंट का रोल यहाँ पे आप लोगों को पता चला, ठीक है। अकाउंटेंट आप बन जाओगे, अपने फैमिली में जो भी है उनका बिजनेस है, उनके बिजनेस को आप संभालने लगोगे, उनकी अकाउंटिंग आप संभालने लगोगे, और इसके अकाउंटेंट के ज्ञाता बन जाओगे। अब क्या होता है, जब आप उनके बुक्स बनाओगे, तो उनका जितना भी खर्चा है, उनको कैसे ट्रेडिंग, उनका खर्चे कैसे, मतलब आप लोगों को सेग्रीगेट करने हैं कि वो खर्चे डायरेक्ट खर्चे हैं
कि वो खर्चे रेगुलर बेसिस के खर्चे हैं, वो खर्चे ऐसे हैं जो एक बार हो जाते हैं, वो खर्चे ऐसे हैं जो बार बार होते हैं, उसमें से कौन सा खर्चा ऐसा है जो हम कई सालों में रिकवर करेंगे, कई सालों में आपके पिताजी रिकवर करेंगे, कौन सा खर्चा ऐसा है जो इसी साल हम लोग दिखाएंगे। कोई ऐसा खर्चा हो जाता है जो पिछले साल करना था लेकिन वो पेंडेंसी किसी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर यहाँ कहने का मेरा मतलब है आप लोग जब भी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट करोगे, ठीक है, हमारे इंडिया में उसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च होता है, और यही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अब आप अकाउंटिंग के बंदे हो, आप कॉमर्स के बंदे हो, आपका नया साल हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल को अगर आप किसी को, दूसरे बंदे को अगर आप विश करते हो और विश करने पे हैप्पी न्यू ईयर, अगर दूसरा बंदा वो आपको बोलता है कि तुम पागल हो, तो अप्रैल फुल बना रहे हो क्या मुझे 1 तारीख को, तो उसको सीधा चमाट खींच के मारना, उसको बोलना सुनो मैं कॉमर्स का बंदा हूं, मेरा नया साल 1 अप्रैल को शुरू होता है, तुम्हारा कब शुरू होता है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा 1 अप्रैल को शुरू होता है, हम इंडियन हैं, मैं अकाउंटिंग का हूं, मैं कॉमर्स का बंदा हूं, मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 तारीख को हमारा नया साल कंप्लीट होता है। ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठ जाओ। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एकदम बनिया बन जाओ, एकदम दिमाग लगाओ, एकदम जो पहले से ही अग्रवाल है, जैन है, ठीक है, सिंघानिया है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हूँ, तो इसलिए बता नहीं रहा हूँ, किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप को, चाहे किसी भी आप रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, कहीं कोई भी आप लोगों का हो, आप अपने आप को मान के चलो, अब आप आज से बनिए हो, आज से आप लोगों को एक एक अकाउंटिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने हिसाब किताब करने में आप गलत हो गया तो आपका प्रॉफिट खराब हो जाएगा, आप लॉस में आ जाओगे, जो आप कभी बर्दाश्त नहीं करोगे। एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करो, कल आपको अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी होगी, आपको ये सारी चीजें अगर खुद आती होंगी तो आप बड़े अच्छे से मैनेज कर पाओगे, किसी दूसरे पर इस चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आप खुद का बिजनेस करोगे, अपनी अकाउंटिंग खुद देख लोगे, अपने जीएसटी खुद देख लोगे, अपने टैक्स खुद भर लोगे, आपको किसी सीए को, आप खुद का काम कर लोगे, किसी को आपको हायर नहीं करना पड़ेगा, महीने का उसको 5-6 हज़ार रुपए देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल वर्ल्ड का इन्वायरमेंट, कि जो भी किसी बिजनेस में, कोई एक बिजनेस क्या होता है, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट और लॉस पे ही डिपेंड होता है। और प्रॉफिट कब होता है, जब आपकी इनकम ज्यादा हो गई और खर्चे कम आपने किए, तो आपका प्रॉफिट हो गया। और वही क्या हुआ कि जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई, किसी बंदे ने बहुत सारे माल खरीदे हुए थे, लॉकडाउन हो गया, सीजनेबल माल है, 2-3 महीने से ज्यादा उसको रख नहीं सकते। सपोज करिए कि कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर से आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक बाई कर लिया, और आपकी शॉप है, किराने की दुकान है, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक में लॉकडाउन के टाइम पे ये फैक्टर हो गया कि खांसी जुकाम होता है, अभी भी चल रहा है, तो खांसी जुकाम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी रहे थे। कोल्ड ड्रिंक्स की जो एक्सपायरी डेट होती है वो 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। अगर उस लॉकडाउन की सिचुएशन में दुकानें नहीं खुली, लोगों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, वो वेस्टेज हो गया, वो तो आपका सीधा सीधा लॉस हो गया ना। अगर वो लॉस हो गया तो उस लॉस को आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो लॉस होना ही होना है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, जिससे वो लॉस हो जाता है। तब भी देखना है कि ओवरऑल उस साल जितना भी बिजनेस हुआ उसमें आप प्रॉफिट में आए हो कि उस साल आप लॉस में गए हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को पूरा मेंटेन करना एक अकाउंटेंट का काम होता है, और अकाउंटेंट को अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसको उस्ताद होना पड़ेगा। उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट उसको पता होने पड़ेंगे। बेसिक रूल्स हैं, बहुत आसान बेसिक रूल्स हैं, उसमें कोई भी टफ नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। और यहाँ पे आप लोगों को एक अकाउंटेंट का रोल पता चल गया कि आप भी अकाउंटिंग कर सकते हो। 2 साल के बाद इंटर आप क्वालिफाई कर ले जाओ, उसके पहले आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, आप 12th क्लास क्वालिफाई करो, तभी आप कभी इनकम के बारे में सोचना, सेल्फ और इनकम के बारे में अभी मत सोचना, अभी आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने का आपका समय है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को बस ये क्यूरियोसिटी दिया, आप लोगों को ये अवेयरनेस दी कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हो, बहुत जल्दी आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, अपना काम खुद से कर लोगे। तो ये है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कि कोई भी बिजनेस है वो अकाउंट्स पे ही टिका है। कोई भी सीए ऑडिट करता है तो अकाउंट्स की ऑडिट करता है, कोई भी टैक्स की ऑडिट होती है तो पहले अकाउंट्स देखा जाता है, पहले उसका प्रॉफिट देखा जाता है।
तो यहाँ पे अकाउंटिंग का रोल सबसे बड़ा है, उनके कॉन्सेप्ट का रोल सबसे बड़ा है। और अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के जो इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वो एक ही हैं। ये नहीं कि आप इंडिया में अगर कोई अकाउंटिंग पढ़ ले रहे हो, तो आप अगर फॉरेन से जाते हो, सीपीए करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हो, यूएस में पढ़ना चाहते हो, आप वहाँ पे जाके अकाउंटिंग अगर पढ़ रहे हो तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड आपके सेम है, और आप लोग पूरे वर्ल्ड में पढ़ सकते हो। पूरे आप इंडिया के होते हुए बड़े बड़े ऐसे वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स में जा करके आप फॉरेन तक में अकाउंटिंग कर सकते हो ऑनलाइन, और उससे भी पैसा कमा सकते हो ऑनलाइन बेसिस पे। तो वो सब मैं आगे आप लोगों को बहुत गाइड करूंगा वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो नीड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या है, जो भी लेन देन हुआ, ठीक है। और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ को रिलेट करना चाहूंगा एक छोटी सी चीज और इम्पोर्टेंट चीज। जो भी धंधा हुआ जिसके पैसे पे उसे तौला जा सकता हो, ठीक है, मजदूरी दिया वो पैसे में तौला जा सकता है, ठीक है। अब क्या हो गया, मजदूर थक गया, ठीक है, उसकी थकान को पैसे में नहीं तौला जा सकता। हर वो चीज जिसको मॉनेटरी टर्म में गेस किया जा सकता है, जिसका एक मॉनेटरी टर्म बनता है, कि उसको किराया दिया, किसी को मजदूरी दी, ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जो आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दे रहा है, आपको वेबसाइट आपकी बना रहा है, उसको आप उसका कंपनसेशन दे रहे हो, ठीक है। कोई ऐसी चीज होगी, दुर्घटना घट गई आपके फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में, जिसकी वजह से किसी लेबर की डेथ हो गई, तो ऐसे कंडीशन में उनका जो इंश्योरेंस क्लेम हुआ, ठीक है, अगर आपके थ्रू इंश्योरेंस क्लेम हुआ और आपको जो लाइबिलिटी देनी पड़ी, उसकी भी जो मॉनेटरी टर्म्स है, उस मॉनेटरी टर्म्स को, वो उसका दुर्घटना कितना हुआ उससे मतलब नहीं है, उस दुर्घटना की वजह से उसका एज देखते हैं, उसका ये देखते हैं कि उसका कितना क्लेम मिलना चाहिए, उसकी कितने साल की सर्विस थी, इतने साल सर्विस करता तो कितना इनकम जनरेट कर सकता था, तो उसका एक मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड की जाती है, वो कंपनसेशन के रूप में दी जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग अकाउंटिंग उन्हीं चीजों की करेंगे जो फाइनेंशियल टर्म्स में, जो मॉनेटरी टर्म्स में आपका कंप्यूट किया जा सकता हो, जिसका कैलकुलेशन किया जा सकता हो। किसी के इमोशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आज हम लोगों ने दिन भर में इतना लीटर पानी पिया, ठीक है, उसका अगर मॉनेटरी टर्म देखिए, पानी वैसे तो आज पानी का भी पैसा लगता है। बिस्लेरी ले रहे हो आप, आरओ का वाटर ले रहे हो, ठीक है, वो भी जितनी बॉटल्स, अगर आप शॉप में बैठे हो तो 20 रुपए वाली बॉटल मंगा रहे हो या 30 रुपए वाली, तो वो भी एक तरीके से मॉनेटरी टर्म्स में है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि पानी को हटा देते हैं, पानी को अवॉइड करते हैं। इतनी बार मैंने सांस लिया, अब उस सांस को कितने अमाउंट में आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर वो नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको इतना गर्मी में आप पढ़ा रहे हो, आपको इतना सारा पसीना आ गया, ठीक है, आप इतना ज्यादा थक गए हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में, जिस फायदे और नुकसान को, या जिस भी एक्सपेंस को, जिस भी मतलब कि इनकम को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में, उन सभी चीजों को आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं शो कर सकते हो। यही लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज क्लियर करेंगे। इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग के रूल्स हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बुक्स बनाए जाते हैं। आप बुक्स कैसे बनाते हो, आप व्यापारियों से, आप उनका सेल से और परचेज दोनों आप उनसे लेते हो, पूरे साल भर का रजिस्टर लेते हो, उस रजिस्टर से आप लोग उनका अकाउंटिंग बनाते हो, और अकाउंटिंग बनाने के बाद आप उनका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उसके बाद आप उनका बैलेंस शीट बनाते हो, और उसका साथ साथ आप उसका कंप्यूटेशन बनाते हो, टैक्स वगैरह की लाइबिलिटी क्रिएट करते हो। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके उन्हें देते हो, जो जिस फॉर्मेट में, वही काम करना आप लोगों को कहलाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अब आप लोगों को पता चल गया। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब हर सेक्टर में काम करती है। अब जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस किस सेक्टर में काम करती है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है, अगर बिजनेस में है, बिजनेस में
कोई भी ऐसा काम नहीं है। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाने पे आप लोग कुछ ऐसे हो जो सब्सक्राइब करने के बाद कुछ पर्सनल ट्यूशन लेना चाहोगे मुझसे पर्सनल क्वेरीज में, उसका जब मैं चार्ज लूंगा तो वो भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको भी मुझे दिखाना पड़ेगा अपने बुक्स में, अपने अकाउंट्स में, उसकी भी अकाउंटिंग मेंटेन होगी। आपने आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपने कोई लैपटॉप खरीदा, आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी थी, आपने कोई टैब खरीदा, ठीक है, आपने कोई आपने ब्रोशर्स प्रिंट कराए, प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह की है, आपने रजिस्टर खरीदा, उन सब की अकाउंटिंग करनी पड़ती है, वो सारे ट्रांजेक्शंस, ठीक है। एक शॉप के पे एक कंपनी हो गई, कंपनी के जितने भी खर्चे होते हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, ठीक है, डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, वो सारे सभी चीज़ों का भी अकाउंटिंग होता है। तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में A to Z, चाहे शिपिंग का ही बिजनेस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें भी, फूड का रेस्टोरेंट का बिजनेस है उसमें भी, आप मैकडी में जाते हो, पिज्ज़ा में जाते हो, ये देखो बच्चों को लग रहा है सर दिल की बात आपको कह दी, हम मैकडी जाते हैं सर, तो आप मैकडी जाते हो, 20 रुपए का आप बर्गर लेते हो, इवन 20 रुपए तो बोला जाता है, टैक्सेस वगैरह लेके वो महंगे ही पड़ते हैं। आप KFC में जाते हो तो आप लोगों को इतना बड़ा सा बिल निकाल के देते हैं, वहां पे देखते हो कि बिल में आप लोगों को लिखा होता है इतना टैक्स है, इतना इतना सेस दिया हुआ है, इतना आप लोगों को मतलब कि डोनेशन में चला गया बच्चों के उसमें, और आप कैरी बैग ले रहे हो तो उसका चार्ज अलग, तो वो सारी अकाउंटिंग उनके रिकॉर्ड्स में मेंटेन होती है, और उससे रिलेट होकर के उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट बनता है अकाउंटिंग। तो अब आप ये मत मानो कि बहुत छोटा काम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप मैकडी जैसे अकाउंटिंग जो होती है वो यहाँ पे सीखने जा रहे हो, आप बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कल आप ही लोगों में से निकल के बंदा बड़े बड़े कंपनीज की ऑडिट करेगा, बड़े बड़े कंपनीज की अकाउंटिंग देखेगा, ठीक है। तो अपने आप को कंपेयर मत करिए कि हम बहुत नॉर्मल से हो, आप यहाँ पे आप पढ़ाई आपकी अब आप लोगों की असली में शुरू हुई है, तो मन लगा के पढ़ाई करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ उतरेंगे, पहला चैप्टर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, और किसी भी आप बोर्ड से हो, किसी भी चाहे CBSE हो, यूपी हो, बिहार हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वॉट एवर, किसी भी बोर्ड से हो, प्लीज डोंट बी पैनिक, आप मेरे साथ रहो, आप लोगों को हम सब कुछ बताएंगे, आप लोगों को बहुत ही इजी रहेगा, आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ वीडियो को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ इवन 1-2 दिन में फिर मिलते हैं। तो जितने भी आपके जो लेक्चर्स होंगे वो सीरीज वाइज आएंगे, पैटर्न वाइज, तो अभी शुरू हुआ है तो धीरे धीरे आप लोगों के अपलोड होते जाएंगे, बट एक बार ये अपलोड हो गए तो ये सीरीज मेंटेन रहेगी। तो ठीक है, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर कराओ, सब्सक्राइब कराओ, अगर जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे दिखेंगे मैं उतनी जल्दी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, और आप लोगों को स्कूल जाने की, कोचिंग जाने की, क्लासेस लेने की, कोई उन सब में एक्सपेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भाई बैठा है यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो ठीक है, आप शेयर करो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कराओ दोस्तों, प्लीज़ अपने बड़े भाई का सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो सबसे ज़्यादा चैनल को। तो मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ।